हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ की बाड़ों के बीच में एक और 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होने जा रहा है क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का, जिसे हम मुफ्ती जीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का ही मेन ब्रांड है मुफ्ती, जो कि मेंस के लिए कैजुअल क्लॉथ्स का मैन्युफैक्चर करती है। शुरुआत में यह कंपनी टी शर्ट और ट्राउजर्स ही बनाती थी। आज के दिन देखा जाए तो यह कंपनी टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, कार्गो, जैकेट्स, ब्लेजर्स और स्वेटर और भी देखा जाए तो कई प्रकार के जो क्लॉथ्स का मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। कंपनी के पास डिफरेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जैसे देख लिया जाए कैजुअल वियर फॉर वेकेशन और एवरीडे वियर्स, अर्बन कैजुअल वियर, पार्टी वियर और भी देखा जाए तो कई कैटेगरी में इसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कंपनी के 1773 रिटेल आउटलेट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 1348 डिजाइन तैयार की हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी का मेनली काम है वह मुफ्ती ब्रांड के तहत जो मेंस वियर्स होते हैं उन प्रोडक्टों को कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और शुरुआत में जैसा बता ही दिया कि टी शर्ट और सिर्फ ट्राउजर्स कंपनी बनाती थी। आज के दिन जैसा देख रहे हैं कि टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, कार्गो, जैकेट्स, ब्लेजर्स, स्वेटर्स और देख लिया जाए तो वियर कैजुअल वियर फॉर वेकेशन और एवरीडे वियर, अर्बन कैजुअल वियर्स, पार्टी वियर्स, तो कई प्रकार के इनके पास प्रोडक्ट हैं जो कि मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 21 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 266 से 280 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। जब भी हम आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 280 रुपये पर शेयर भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 53 शेयरों का एक लॉट है और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज देखे ले रहे हैं तो 549 करोड़ के आसपास इसका टोटल इश्यू साइज रखा गया। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं। आईपीओ के तहत जुटाया गया पैसा कंपनी के काम नहीं आएगा। और अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 22 दिसंबर का इसका अलॉटमेंट है। शाम तक आप वेट कर लीजिए या 23 दिसंबर की मॉर्निंग तक आप वेट कर लीजिए। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 26 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग देख ले तो 27 दिसंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,840 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,760 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,09,120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 66.66% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 53.66% बचेगी। पी देखे ले तो 23.22 कंपनी का पी है। आरओई 29.98% तथा आरओसी 28.16%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। पी वाइज भी देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, यानी प्राइस में रखा गया वो रीजनेबल रखा गया, बहुत महंगा नहीं है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल हमने ओपन कर लिए, सभी आज जो अमाउंट दिए हुए सभी के सभी करोड़ में दिए हुए एसेट्स हैं। कंपनी के साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 261 करोड़ का था, मार्च 2022 में बढ़कर 354 करोड़, मार्च 2023 में बढ़कर 509 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया। जून 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 119 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में बढ़कर 35 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हो गया है और मार्च 2023 में कंपनी ने 77 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया। जून 2023 में यानी 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने देखते हैं तो लगभग 8.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट
कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। और नेटवर्थ देखते हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल कंपनी की बढ़ रही है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो सिर्फ 11 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग है, जो कि कुछ खास ज़्यादा नहीं है। फाइनेंशियल देखा जाए तो फाइनेंशियल कंपनी के ठीक ठाक हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 120 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 53 शेयरों का एक लॉट है। तो 120 गुणा 53 करके देखते हैं तो लगभग 6,360 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 42% जैसा आज की डेट में निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो बम्पर डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का ही मेन ब्रांड्स है मुफ्ती, जो कि मेंस के लिए कैजुअल क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करती है। शुरुआत में कंपनी के प्रोडक्टों में देख लिया जाए तो सिर्फ टी शर्ट और ट्राउजर से थे। आज के दिन अगर इसके प्रोडक्टों में देख लिए जाए तो टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, कार्गो, जैकेट्स, ब्लेजर और स्वेटर्स और भी कई प्रकार के डिफरेंट कैटेगरी में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इस कंपनी के पास, जैसे कैजुअल वियर और एवरीडे वियर, अर्बन कैजुअल वियर, पार्टी वियर। तो इस प्रकार के कंपनी के पास प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। यानी कंपनी का काम देख लिया जाए तो बहुत सही और डिमांडिंग वाला, हमेशा चलते रहने वाला काम है। लेकिन इस प्रकार की कंपनी और भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी का फाइनेंशियल बहुत दमदार है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी ग्रे मार्केट में डिमांड भी ठीक ठाक चल रही है। लगभग 42% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। यानी तीनों पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी सही है। पीई वाइज भी देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, यानी प्राइस में रीजनेबल रखा गया। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और एक लॉट एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।